अगर आप पूरे पेज के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टाइल टैग इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ऐड किया जाता है। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में हमने स्टाइल टैग को इस्तेमाल करते हुए h2 टैग का कलर डिफ़ाइन किया है। ये स्टाइल इस पेज पे मौजूद सारी h2 हेडिंग्स का कलर चेंज कर देगा। आप पेज के लिए स्टाइल किसी अलग फ़ाइल में भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग फ़ाइल क्रिएट करें index.css और जो कोड आपने स्टाइल टैग के अंदर लिखा है इसको इस न्यू फाइल के अंदर ऐड कर दें। डिफरेंस के लिए हमने h2 टैग का कलर चेंज कर दिया है। अब इस स्टाइल वाली फ़ाइल को HTML के अंदर लिंक करने के लिए हम लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं। लिंक टैग भी हमेशा हेड टैग के अंदर ऐड किया जाता है। href एट्रीब्यूट के ज़रिए हम CSS फ़ाइल का पाथ ऐड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि h2 टैग का कलर चेंज हो गया है और ये स्टाइल इस न्यू फाइल से रीड हो रहा है। अगर आप पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में हमने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए अलर्ट मैसेज शो करवाया है। अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड को सेपरेट फ़ाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नई फ़ाइल क्रिएट करें index.js के नाम से और अपना जावास्क्रिप्ट कोड इस न्यू फाइल के अंदर ऐड कर दें। इस न्यू जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को HTML के अंदर लिंक करने के लिए भी हम स्क्रिप्ट टैग ही इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट टैग में सोर्स एट्रीब्यूट के ज़रिए हम इस न्यू फाइल का पाथ ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अलर्ट बॉक्स अभी भी शो हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये कोड index.js से रीड हो रहा है।